नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व भूगोल से संबंधित विश्व की जनसंख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे एमसीक्यू जो है लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो 2024 के गणना के अनुसार भारत, चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील। आइए इसको देखते हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 143 करोड़ 85,73,810 है और जनसंख्या घनत्व 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 53,30,961 है और उसका घनत्व 151 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 34 करोड़ 13,77,768 आबादी के साथ है और उसका घनत्व 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इंडोनेशिया की जो आबादी है वो 27 करोड़ 92,57,399 है और जिसका घनत्व 149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश का घनत्व 1342 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर दिया है। जनसंख्या के निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्रायः जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं और रीजन है उनकी आधार क्षमता कम होती है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 11 जुलाई। दोस्तों, इस दिन की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जो 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंचने के महत्व से प्रेरित थी। इस दिन का सुझाव डॉक्टर केसी जकारिया ने दिया था। विश्व जनसंख्या दिवस का लक्ष्य परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकारों सहित विभिन्न जनसंख्या संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक थीम जारी करता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम में से सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। अगला प्रश्न है, घटते जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील और फिर रूस। इसका ए ऑप्शन सही है। जनसंख्या का अवरोही क्रम निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले होगा पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, उसके बाद रूस और उसके फिर जापान। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन सा है? नाइजीरिया है। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पर पाया जाता है? तो ओशनिया में पाया जाता है। दोस्तों, ओशनिया जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिलकर बना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो अधिकांश जो जगह है वहाँ पर आबादी ना के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है उत्तर से दक्षिण की ओर एक पतली पट्टी के रूप में वहाँ की बहुतायत जनसंख्या निवास करती है और न्यूजीलैंड की जनसंख्या भी कम है। तो सबसे कम भार ओशनिया में। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है। विश्व किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका में। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसने इन देशों को जनसंख्यावार घटता आकार क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले है इंडोनेशिया, उसके बाद फिर ब्राज़ील, फिर रूस, फिर जापान। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 55%। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो इंडोनेशिया की है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1999। 6 अरब जनसंख्या दिवस कब है? तो 12 अक्टूबर है। कथन ए और कथन आर है। कथन ए में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और कथन आर में है 11 जुलाई 1987 को विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो ए और आर दोनों सही, जैसा कि हमने देखा था, और आर ए की सही व्याख्या करता है। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं? जाननीकी कहते हैं। विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 15 है दोस्तों। लूसेंट में इसका जो आंसर दिया है दोस्तों 12 दिया है, तो ये पुराना आंकड़ा है। नए आंकड़ा के अनुसार ये 15 है। निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? तो 20 डिग्री नॉर्दर्न से 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, इसमें भारत और चीन दोनों आते हैं। विश्व के 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कृषि घनत्व मिलता है। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है, एक्यूमिन है? तो 55% से 60%। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? तो ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हमने कहा था पूर्वी तट पे। निम्नलिखित में से किस देश की 3/4 जनसंख्या उस देश के मात्र 15% भूभाग पर निवास करती है? तो चीन। जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण है तो कम उपजाऊ मृदा, यानी मिट्टी की उर्वरकता कम है उसमें।
निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जापान। इन ऑप्शंस में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है तो जावा द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1321 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है तो सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो भारत। दोस्तों अभी भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है वो 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है तो एशिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो रशिया। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है तो रूस, फिर जापान, फिर यूएसए। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो 25 वर्षों में। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो पाकिस्तान। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो मंगोलॉयड। मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी तो 8 अरब। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इंडोनेशिया की। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है सिंगापुर। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम है तो पहले चीनी, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर स्पेनिश। हाल के वर्गों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण है तो उच्च जीवन स्तर की चाह। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डाल्टन ने किया। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है तो नोटेस्टिन ने किया। थॉमसन तथा नोटेस्टिन ने जाननिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया? तो 3। जाननिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में स्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? तो द्वितीय। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च तथा स्थिर एवं मृत्यु दर उच्च तथा घटती बढ़ती रहती है। अंतिम अवस्था मृत्यु दर निम्न तथा स्थिर तथा जन्म दर निम्न एवं घटती जाती है। भारत एवं चीन वर्तमान में जाननिकी संक्रमण की किस अवस्था से होकर गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो माल्थस ने। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो फ्रांस। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या था तो कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो कायिक घनत्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो डेनमार्क। निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो जर्मनी। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो चीनी तिब्बती परिवार। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इन देशों में साक्षरता की स्थिति का घटता क्रम क्या है? तो दोस्तों लूसेंट में जो दिया है ऑप्शन सही नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा साक्षर होगा श्रीलंका, फिर भारत, फिर बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान। दोस्तों बांग्लादेश की जो साक्षरता दर है वो 72% है और जो पाकिस्तान की जो साक्षरता दर है वो 58% करीब है। तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है? तो मालदीव। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है तो स्वीडन की। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? तो जापान। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है? तो यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, किसमें है? तो बांग्लादेश में है। दोस्तों हाल ही में भारत के जनगणना अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर है 97 प्रति लाख जो जीवित बच्चे जन्म होते हैं उस रेशियो के हिसाब से। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो स्वीडन को। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। दोस्तों ये प्रश्न 2008 में पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में। तो उस समय चीन जो है भारत से ज़्यादा था जनसंख्या में, लेकिन अभी भारत चीन से ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समिष्ट है? तो भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ब्राजील। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो भारत। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो यूरोप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो पाकिस्तान। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है तो 6। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2050। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह है एशिया। विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके जनसंख्या के आधार के आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो
जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है, फिर नाइजीरिया है। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है तो बांग्लादेश, इसकी घनत्व है 1321। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है तो कुवैत। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया तो भारत ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।